ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अपनी मॉम से बदला लेने के लिए उनके स्टेप सन को ड्रग दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें अगर चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मुझे प्लीज़ करो। वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया को पता लगा था कि उसकी मॉम ने उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है और उनका एक स्टेप सन भी है जो कि कोई और नहीं चैन है। और वो चैन के लिए बड़ी खुश हो रही होती है कि उसके कितने अच्छे स्कोर आए और फिर अब उसका इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। जिया ये सब देखकर अपसेट हो रही होती है कि उसकी मॉम अपने स्टेप सन को तो इतना प्यार कर रही है पर उसे नहीं। और तभी जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो जिया की मॉम उसे ऐसे देखते हुए देख लेती है पर अपना जल्दी से चली जाती है। जिया यहाँ पर चैन के साथ नाइट स्पेंड करने लगती है और वो सोचती है कि जब वो और चैन लवर बन जाएंगे तो उसकी मॉम जब ये देखेगी तो उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा और ऐसे वो उनसे अपना बदला लेगी। वो यहाँ चैन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद चली जाती है पर हम देखते हैं कि चैन जल्दी से अपने ब्लाइंड फोल्ड हटाकर उसे देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के घर पे होती है और वो सपने में देख रही होती है कि चैन को कैसे पता लग गया कि वो ही असल में उस रात उसके साथ थी और वो उसे चिल्ला रहा होता है। जिया ये सपना देख के डर के जाग जाती है और उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है कि जब से तुमने उसके साथ अपना फर्स्ट टाइम स्पेंड करके आई हो उसके बाद से ही तुम बार बार डरती रहती हो कि उसे तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा। जिया कहती है कि उस रात वो बहुत ही ड्रंक था तो उसे याद हो गई नहीं कि वो मैं थी। जिया की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि तुम बस अपनी मॉम से बदला लेने के लिए चैन के साथ ये सब कर रही हो तो क्या ये सब वर्थ इट है। तो जिया कहती है कि इस सब से मेरी मॉम सैड होगी तो ऑफ कोर्स ही वर्थ इट है। और फिर वो यहाँ पर अपनी सिगरेट बुझाकर जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। जिया बताती है कि अब कॉलेज वापस स्टार्ट हो गया है तो आज सभी क्लासमेट्स ने पार्टी रखे होंगे और वहाँ पर चैन भी होगा तो मैं उससे ही मिलने जा रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि चैन तुम्हारा यही कसूर है कि तुम मेरी मॉम के स्टेप सन हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की एक सीनियर सभी को पार्टी में उसके बारे में बता रही होती है कि हमारी एक जूनियर यहाँ पर आने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में और वो एक गुड गर्ल है तो कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। और फिर जिया यहाँ पहुँच कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और वह अपना नाम बता रही होती है। तभी यहाँ चैन तो उसे देखी जा रहा होता है और वो उसे देखते ही ग्लास को तोड़ देता है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। और यहाँ पर जिया की फ्रेंड उसे चैन से भी मिलवाने लगती है तो फिर जिया हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उसे सीनियर बोलते हुए हेलो कहती है। पर यहाँ चैन तो बहुत ही गुस्से में बैठा होता है और उसे हैंडशेक भी नहीं करता तो बाकी सारे लड़के कहने लगते हैं कि जाने दो ये हमेशा ऐसे ही कोल्ड रहता है। फिर वो लोग जिया को ड्रिंक के लिए पूछ रहे होते हैं पर जिया की फ्रेंड सभी को मना कर देती है कि उसे अभी कॉलेज भी जाना है तो तुम लोग अभी उसे ड्रिंक मत दो। चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसे अभी चले जाना चाहिए। तो फिर जिया कहती है कि सॉरी सीनियर आपको परेशान करने के लिए और वो खुद उठकर चली जाती है। और फिर वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी फ्रेंड सूजी की कार के पास आके खड़ी हो जाती है और उसे सिगरेट लेकर स्मोक करने लगती है। तो सूजी पूछती है कि तुम इतनी जल्दी आ गई क्या चैन तुम्हें मिला नहीं। तो फिर जिया कहने लगती है कि पता नहीं वो चैन इतना डिफरेंट क्यों हो गया मेरे से इतना रूड बिहेव कर रहा था। फिर इतने में जिया चैन को बाहर आता हुआ देख लेती है तो जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाकर कार में जाके बैठ लेती है ताकि चैन उसे देख ना पाए। और तभी यहाँ पर चैन के पास कोई लड़की आ जाती है जो कि उससे फ्लर्टिंग करते हुए अंदर उसे लेके जाने लगती है। तो यहाँ पर जिया और उसकी फ्रेंड सूजी उसे देखकर बातें करते हैं कि लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। जिया तो कहने लगती है कि सच में कितना बड़ा प्ले बॉय होगा वो। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ अंदर आने के बाद उस लड़की को दूर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो लड़की उसे सॉरी कहकर चली जाती है कि उसने गलती से उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ ली थी। फिर चैन यहाँ वॉशरूम में आकर अपना हैंड वॉश करते हुए जिया को ही याद कर रहा होता है और उसे अच्छी तरीके से उस रात के बारे में याद होता है। तभी इतने में इसके डैड यहाँ पहुँच जाते हैं और इसे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मज़े से अच्छी लाइफ जियोगे और मुझसे दूर रह लोगे। लगता है वो तुम्हारा रिच डैड भी अब तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहता। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जो शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर जी ने वो उन्होंने चैन को अडॉप्ट करके रखे थे। पर चैन के जब असली डैड को इस बारे में पता लग जाता है कि वो रिचेस्ट मैन का बेटा है तो वो तुरंत ही अपने दूसरे बेटे के साथ उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने नील डाउन करते हुए अपने बेटे चैन को मांगने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ जम गई थी और वो सारे मिस्टर जिन का वीडियो बनाने लगे थे कि वो यहाँ कैसे गरीबों को सता रहे और उसके बेटे को छीन रहे तो फिर उन्हें मानना पड़ गया था और वो चैन के असली डैड को उसे देने के लिए मान गए थे। पर हमें पता लगता है कि चैन का ये असली डैड भी उसे प्यार नहीं करता है, बस अपने दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए इसने उसे लाया होता है क्योंकि चैन का जो बड़ा भाई हान है वो बीमार है और उसे
चैन की खून की ज़रूरत है ताकि वो ठीक रह सके। तो इसलिए चैन के डैड अब उसका ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं और साथ ही उसके अडॉप्टेड डैड मिस्टर जिन का भी फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे पैसे लेने में। अब यहाँ चैन के पास से जो भी उसके डैड को पैसे मिल जाते हैं वो ले लेते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छे से ऐसे मुझे पैसे दे दिया करो तो ही तुम अच्छे से रह पाओगे, नहीं तो तुम्हारी एजुकेशन भी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे उसके डैड उस धमकी देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया जब यहाँ कॉलेज में आती है तो कैंटीन में यहाँ पर उसकी क्लासमेट सभी को आइसक्रीम देने के लिए बांटती है। तो जिया भी यहाँ पर हेल्प करने के लिए जाती है पर चैन उसे नहीं देता और वो लेकर चला जाता है। फिर ये लोग जब लंच करने बैठते हैं तो जिया की सीनियर उसे चैन के पास ले आती है और कहती है कि चलो इधर बैठते हैं। तो जिया जहाँ बैठने वाली होती है वहाँ जल्दी से लीन आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि चैन मैं तुम्हारे साथ ही लंच करना चाहती हूँ। और वो यहाँ जिया से कह देती है कि जूनियर तुम जाकर कहीं और सीट ढूंढ लो। तो फिर जिया कहती कि ठीक है फिर मैं कहीं और सीट देख लेती हूँ। तभी चैन कह देता है कि तुम ही लोग ही बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, और वोट कर जाने लगता है। तो लिन भी उसके पीछे जाने को कहती है और वो जिया से टकरा जाती है तो उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हारे पास आँखें नहीं है, कैसे चलती हो तुम। जिया कहती है कि मैंने ये जान के नहीं करी और वो ऐसा चैन को दिखाते हुए कह रही होती है। तो लिन कहने लगती है कि सच में तुम तो ड्रामे कर रही हो और वो उसे पुश करने जाती है। तो जिया जल्दी से उससे दूर होते हुए यहाँ चैन के ऊपर ही गिर जाती है और गलती से चैन के पैर के ऊपर हाथ रख देती है। तो वो शॉक होकर जल्दी से दूर होती है और कहती है कि सीनियर मैंने ये जानबूझ के नहीं की, और वहाँ से वो भाग जाती है। चैन बेचारा तो शॉक हो गया होता है तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तू ठीक तो है ना। तो चैन जल्दी से पानी पीने लगता है। वहाँ हम जिया को देखते हैं कि वो भी काफ़ी शॉक होती है और तभी उसे किसी सीनियर का मैसेज आता है जो कि उसे बास्केटबॉल मैच देखने के लिए बुला रहा होता है जिसमें चैन भी खेलने वाला है। तो जिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर जब यहाँ चैन अपना बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है तो जिया तो यहीं पर ही बैठकर दूसरे लड़के को चीयर कर रही होती है। तो चैन ये देखकर गुस्सा होने लगता है और वो और अच्छे से गेम खेलकर उस लड़के को हरा देता है। फिर जिया तो यहाँ चैन की तरफ देखते हुए उसे सीनियर कहते हुए उसके लिए पानी लेकर आ रही होती है। तो चैन बड़ा इतराते हुए कहने लगता है कि मैंने बोला ना कि मुझसे दूर आ करो, पर जिया तो उसे छोड़कर उस दूसरे लड़के के पास गई होती है उसे पानी देने के लिए। तो ये शौक रह जाता है और फिर चैन यहाँ से जेलस होकर चला जाता है और जिया से ये लड़का इस बारे में पूछने लगता है कि चैन भी तुम्हारी हाई स्कूल में था ना, तो क्या वो उस टाइम पर भी बहुत ही फेमस रहा होगा। तो बताती है कि हाँ वो बहुत ही फेमस था, सारी लड़कियाँ उसे पसंद करती थी और स्टडीज़ में तो वो अच्छा है ही, साथ ही साथ उसके मॉम डैड भी बड़ा उसे प्यार करते हैं। तो फिर लड़का कहता है कि हाँ माना वो स्टडीज़ में अच्छा होगा लेकिन फैमिली तो उसकी इतनी अच्छी नहीं है ना, एवरेज है वो तो जिया मन में सोचती है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो रिचेस्ट मैन का बेटा है और ये लोग उसे एवरेज समझ रहे हैं। वो सोचती है कि शायद वो यहाँ लो प्रोफाइल में रह रहा होगा, उसने किसी को बताया ही नहीं है। फिर वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। फिर जिया देखती है कि चैन यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आया होता है। तो वो तो बात करते हुए चला जाता है। जिया बहुत ही अपसेट हो जाती है और सभी के यहाँ से जाने के बाद भी वो यहीं पर ही खड़ी होती है और सोचती है कि मेरी मॉम ने मुझे तो इतने दिनों तक कॉल करी नहीं, पर वो उस चैन से इतने अच्छे से बात कर रही थी। फिर ये खुद ही अपनी मॉम को कॉल लगा लेती है और उन्हें जैसी मॉम कहती है तो उसकी मॉम उसकी आवाज़ सुनते ही उसका कॉल कट कर देती है। फिर चैन यहाँ देख रहा होता है कि जिया पार्लर में है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना हेयर कट करवाने के बाद जब बिल पे करने के लिए जाती है तो वो डिस्काउंट कूपन दिखाकर अपना बिल पे करना चाह रही होती है, पर यहाँ ये जो ओनर होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही उसे पैसे मांगने लगता है और उसे बताता है कि ये कूपन कोई काम का नहीं है। तो फिर जिया कहने लगती है कि ऐसे कैसे चल सकता है, अगर आप लोग ऐसे मुझे चीट करेंगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो ये बंदा तो जल्दी से उसका फ़ोन ही उसे छीन लेता है और कहता है कि वो ऐसे पुलिस को कॉल नहीं कर सकती है और अगर वो पैसे पे नहीं करेगी तो उसे यहाँ से जाने नहीं मिलेगा। पर तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है जिया की हेल्प करने के लिए और वो उस बंदे को डराता है कि वो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर लॉयर्स हैं और अगर उसने यहाँ पर ज़्यादा ही चालाकी किया तो वो अभी पुलिस को बुला लेगा और फिर वो लोग बचेंगे नहीं। और फिर चैन यहाँ से जिया को भगा के लेकर चला जाता है और उसे कहता है कि दोबारा तुम वहाँ पे जाना नहीं तो वो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर ये लोग जब काफ़ी दूर तक आ जाते हैं तो जिया देखती है कि चैन के हाथ पर चोट लगी है तो उसे कहने लगती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी स्टोर से मेडिसिन लेकर आती हूँ। पर यहाँ चैन मना करने लगता है। तो जिया उससे पूछती है कि सीनियर क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। चैन इसका कुछ जवाब देने वाला होता है कि इतने में उसे उसके डैड की कॉल आने लगती है। तो वो जिया से कहता है कि तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चला जाता है। तो जिया सोचती है कि क्या फैमिली, तो क्या मेरी मॉम से मिलने आई होंगी। वो बहुत अपसेट हो जाती है याद करके कि एक बार जब उसके पैर में चोट लग गई थी और उसने अपनी फ़ोटो अपनी मॉम को भेजी थी तो उसकी मॉम ने तो उसे कोई रिप्लाई भी नहीं दी थी और वो कभी उसकी केयर नहीं करती है। तो इसलिए जिया देखने के लिए जाती है
कि चैन वहाँ पर उसकी मॉम से मिलने गया होगा। फिर जिया झाँक कर देखने लगती है और यहाँ पर चैन का जो डैड है वो उससे पैसे मांग रहा होता है, तो चैन डर के मारे उससे पैसे पकड़ा देता है। तभी इतने में जिया के पास से एक डॉग जाता है, तो वो डर जाती है और उसकी आवाज़ से वो दोनों ही उसे देख लेते हैं। और यहाँ पर चैन के डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो चैन तुरंत यहाँ जिया को चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पीछे ही पड़ी रहती हूँ। तो फिर जिया रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि ठीक है सीनियर, मैं जा रही हूँ, मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगी। और वो यहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर किससे मिल रहा है, ये आखिर इसका कौन लगता होगा। फिर चैन के डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम तो सच ही मेरे बेटे हो जो लड़कियों में इतने पॉपुलर हो। तो चैन कहता है कि आपको पैसे मिल गए ना, तो निकलो यहाँ से, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जिया घर आने के बाद इस बारे में अपनी फ्रेंड सूजी को सब कुछ बताती है और कहने लगती है कि आखिर वो एक रिचेस्ट मैन का बेटा है, तो आखिर उसे कोई ऐसे कैसे धमकी दे सकता है पैसों के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो चैन कुछ तो अजीब है। फिर इसकी फ्रेंड ने चैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाने की कोशिश करी होती है, पर कुछ भी खास नहीं पता लगता। तो फिर जिया कहती है कि यानी कोई जानबूझ के सारी चीज़ें कवर अप कर रहा है। सूजी पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तो जिया बताती है कि अब मैं उसकी विश पूरी करूंगी, वो चाहता है ना मैं उससे दूर रहूं, तो ठीक है अब ऐसे ही करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपने फ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि आजकल वो जूनियर लड़की नहीं दिखाई देती जो हमेशा तेरे आसपास घूमते रहती है। तभी इतने में जिया सामने से किसी और लड़के के साथ आ रही होती है, तो फिर चैन का फ्रेंड उसे देखते के साथ ही कहता है कि ये तो इस प्ले बॉय के साथ घूम रही है। फिर चैन यहाँ पर जिया को जल्दी से रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम उसके साथ क्यों घूम रही हो। तो वो कहती है कि मैं किसी के भी साथ जाऊँ। तो चैन उसे वार्न करने लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। तो जिया भी कह देती है कि तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तभी यहाँ पर लीन आ जाती है जो कि लास्ट टाइम ही जिया के ऊपर बहुत ही गुस्सा हुई थी और यहाँ पर वो उसे डांस कंपटीशन के लिए शर्ट लगाने लगती है। तो जिया कहने लगती है कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगी, तो भी वो इंसिस्ट करती है कि तुम्हें करना पड़ेगा और सबसे पहला परफॉर्मेंस तुम्हारा ही होगा, सोच लो। तो फिर इसके इतना इंसिस्ट करने पर जिया मान जाती है कि ठीक है और फिर वो अपना तैयार होने चली जाती है। और यहाँ पर लिन को लग रहा होता है कि अब सभी के सामने उसका मजाक बनेगा, पर जिया तो स्टेज पे जाने के बाद बहुत ही अच्छा डांस करने लगती है और सभी लोग उसका डांस देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर चैन भी उसका फ़ोटोज़ ले रहा होता है। हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम के बारे में याद कर रही होती है कि वो पहले से ही डांस क्लासेस लेती थी और उसकी मॉम को भी यकीन था कि वो बहुत ही अच्छी डांसर बनेगी। पर फिर एक दिन उसकी मॉम का उसके डैड के साथ झगड़ा हो गया था और वो उनसे डिवोर्स लेकर जिया को भी छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उन्होंने जिया को कभी कांटेक्ट भी नहीं करी। फिर डांस परफॉर्मेंस के बाद चैन यहाँ जिया के पास आया होता है और उसे वो टिश्यू देने लगता है और पूछता है कि तुम कब से डांस प्रैक्टिस कर रही हो। तो फिर जिया बताती है कि एक्चुअली बचपन से, और तब मेरी मॉम भी मेरे साथ थी। वो पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत प्यार करती होगी ना। इतने में यहाँ पर लेन आ जाती है और जिया से कहने लगती है कि एक ही तो परफॉर्मेंस कर रही हो, इतना क्या खुश हो रही हो। तो जिया तो उसे थैंक्स करने लगती है कि तुमने मुझे ये मौका दी। फिर जिया यहाँ से जाने को करती है तो चैन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड किया तो मुझे वो तुम्हें देना है। तो जिया उसे कहती है कि ठीक है। तो फिर चैन कहता है कि लाओ अपना वीचर दे दो। तो जिया उसे दे देती है और कहने लगती है कि सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं आपके पास भी आऊँ, तो देखना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे दूरी रहूँगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और चैन सोचता है कि वो ऐसा नहीं चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो जिया जैसे बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर चैन दिख जाता है। वो यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर हान से बात कर रहा होता है और दोनों यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो जिया इन लोग की बातें सुनने लग जाती है। तभी हान जिया को देखकर कहने लगता है कि ये कौन लड़की है जो तुम्हारे लिए वहाँ पे खड़ी लगता है। तो चैन जैसी जिया को देखता है तो वो हान को धमकी देने लग जाता है कि उसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर हान यहाँ पर चैन की मजाक भी उड़ा रहा होता है कि तुम ना यहाँ पर बस अपने लक की वजह से आए हो, नहीं तो तुम सोचो कि इतने रिच लाइफ और इतने महंगे कॉलेज में तुम्हें कभी आने नहीं मिलता, ये सब तुम्हारी लक है। तो जल्दी से जिया यहाँ पर आ जाती है और उस हान को चिल्लाती है कि इस कॉलेज में आना कोई लक की बात नहीं है, बल्कि कितनी मेहनत से स्कोर लाने पड़ते हैं। और लगता है तुम चैन से बहुत ही ज़्यादा जेलस हो, इसलिए उसे ऐसी बात कह रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें तो यहाँ पर कभी आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना आएगी है ही नहीं कि तुम यहाँ के टेस्ट पास कर सको। तो फिर हान चैन से कहता है कि ये लड़की तो लगता है तुम्हें बहुत लाइक करती है, लेकिन क्या हो गया, ये सब ज़्यादा टाइम का नहीं है, सब कोई तुमसे नफरत ही करने वाला है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा।
और वो जिया को भी समझा देते हैं कि तुम इससे दूर रहो, इसकी वजह से तुम्हें बैड लक आ जाएगा। तो फिर जिया यहाँ पर चैन से कहती है कि हम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये पागल खाने से भागा हुआ लड़का है। तो फिर चैन मान जाता है और जिया के साथ यहाँ से जाने लगता है। और जिया यहाँ पर फिर उसे दूर लाने के बाद कहती है कि देखो ऐसे फ्रेंड से दूर ही रहो, वो तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा जेलस है और उसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर चैन उसे बताता है कि एक्चुअली वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो जिया कहती है कि अच्छा ये बात है। फिर वो देखती है कि उसने तो उसका हाथ पकड़ के रखी है, तो वो जल्दी से छोड़ देती है और फिर वो तो जल्दी से उसे बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया जैसे यहाँ पर अपने हॉस्टल के पास पहुँचती है तो उसे उसकी रूममेट लिन मिल जाती है, जो कि उसे देखती कहने लगती है कि अच्छा तो तुम चैन से मिलकर आ रही हो। वो इससे बहुत ज़्यादा ही जेलस होती है और फिर साइड में जाकर किसी से कॉल पे बात कर रही होती है और जिया उसकी बातें सुनने लग जाती है कि वो चैन से रिलेटेड ही कुछ बात कर रही है। तो फिर वो उसे वार्न करती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है ना, तो कुछ स्टूपिड काम मत करना। ऐसा बोलकर वो अपना चले जाती है। फिर जिया अपनी फ्रेंड सूजी से मिलती है और सूजी से पूछती है कि तुम चैन के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, कहीं तुम उसे सच में तो लाइक करने लगती। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो कहने लगती है कि मुझे कुछ तो शक हो रहा है कि चैन और लिन कुछ तो मुझसे छुपा रहे, क्योंकि वो लोग कुछ अजीब से बिहेव करते हैं। और चैन के पास वो जो 2 लोग थे वो भी मुझे बहुत अजीब लगते हैं, पता नहीं उनका चैन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो सूजी कहती कि फिक्र मत करो, चलो अभी उसके घर चल के कुछ उसके बारे में पता करते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर चैन के घर पहुँच जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को थोड़े पैसों का लालच देते उसे चैन की फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं। तो फिर वो तो बताता है कि असल में ये फैमिली तो अब्रॉड जाके रहने चले गए। तो ये जानने के बाद जिया को तो शॉक लगता है कि उसकी मॉम अब्रॉड भी चली गई और उन्होंने उसे एक मैसेज भी करके नहीं बताई। और फिर जिया यहाँ से घर जाने के बाद और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर एक अच्छी लाइफ जीने चली गई है। और फिर वो गुस्से में अपना और उनका फ़ोटो फाड़ने वाली होती है, तो सूजी उसे रोकने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर जिया और भी ज़्यादा ही रोने लगती है और डिसाइड करती है कि उन्हें मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है ना, इसलिए ही तो मैं उनका बदला चैन से लेने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया की कॉलेज फ्रेंड उसकी हेल्प करती है और उसे लिन की बर्थडे पार्टी में लेकर गई होती है और कहने लगती है कि देखो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम चैन को लाइक करती हो, लेकिन तुम खुद तो कुछ इनिशिएटिव लोगी नहीं, तो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो जिया कहती है कि लेकिन सीनियर लिन ने तो मुझे यहाँ पर इन्वाइट नहीं करी है। तो ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे बोल दूंगी कि तुम्हें मैंने लेकर आई हूँ और ये लो मेरी तरफ से उसे गिफ्ट दे देना। फिर हम देखते हैं कि लिन तो यहाँ पर चैन को भी कॉल करके बुला रही होती है कि मेरी बर्थडे पार्टी शुरू भी हो गई है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो तो मना कर रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जैसी लिन देखती है कि जिया भी यहाँ पर आई है तो वो चैन को बता देती है कि जिया भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्या तुम सच में नहीं आने वाले। तो वो तो आने के लिए मान जाता है और फिर तभी यहाँ पर सारे कॉलेज के क्लासमेट्स यहाँ पर जिया को देखकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि लास्ट टाइम जो उसने डांस करी थी वो कितना अच्छा था। तो लिन को तो गुस्सा आ रही होती है कि ये मेरा बर्थडे है और यहाँ पर लोग इसकी तारीफ़ें करने में लगे। और फिर तभी चैन भी इस पार्टी में पहुँच जाता है। तो लिन तो उसे देखकर खुश हो जाती है, पर चैन यहाँ बस जिया को आवाज़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलने आया हूँ। जिया जाने वाली होती है पर लिन जल्दी से जिया का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाती है और चैन जाने को करता है तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। फिर लिन यहाँ पर जिया को साइड में लाने के बाद उसे पूछने लगती है कि क्या तुम चैन को लाइक करती हो। तो जिया कहती है कि इसका तुमसे क्या लेना देना। लिन कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, उल्टा मैं तो तुम्हारी हेल्प ही करूँगी। तो जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें कभी अपना कॉम्पिटिटर मानी ही नहीं, और वैसे भी तुम मेरी क्या ही हेल्प कर लोगी, तुम्हें क्या पता कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो लिन कहती है कि देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम चैन को डेट करना चाहती होंगी, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर वो उसे एक रूम का कार्ड दिखाने लगती है और कहती है कि ये लो। जिया कहती है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ जो मैं ऐसी स्ट्रेंज रूम में जाऊँगी। तो फिर लिन बताती है कि मैं कह रही हूँ ना वहाँ पर तुम्हें चैन मिलने वाला है, तो देखो मेरी बात मान लो और वहाँ पर चली जाओ। तो जिया तो समझ जाती है कि इसका कुछ तो प्लान है और ये मुझे रास्ते से हटाने के लिए सब कर रही है। फिर वो इसे कार्ड ले लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही होंगी, और वो चली जाती है। तो लिन सोचती है कि सच में ये कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। फिर लिन का प्लान होता है कि वो यहाँ पर वेटर को कहकर चैन को ड्रग वाली वाइन पिलवा देती है और चैन जैसी वाइन पीता है तो वो वेटर को इशारा करके उसे एक रूम में भेजवा देती है और फिर खुद यहाँ इस रूम में पहुँच जाती है और उसे काम मिला होता है चैन की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए सब करने का। पर तभी यहाँ पर जिया पहुँच जाती है और लिन उसे देख के दरवाज़ा बंद करने लगती है, तो जिया उसे करने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें क्या मुझे फूल समझा हुआ था, देखो आप तुम या तो मुझे चैन को दोगी या तो फिर तुम सभी के सामने चलोगी और मैं तुम्हारी असलियत बताऊँगी, तो दोनों में से एक ऑप्शन चुन लो।
तो फिर लिन मान जाती है कि ठीक है तुम ही से ले लो, और वो यहाँ से बाहर चली जाती है और सोचती है कि मुझे तो वैसे भी बस इस चैन की रेपुटेशन ख़राब करनी है, और चाहे ये रहे या फिर मैं रहूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। और फिर वो जाती है और बाकी अपने सारे क्लासमेट्स को बुला के लेकर आती है और कहती है कि हम लोग रूम में चल के केक कट करते हैं, उस रूम का व्यू बहुत ही अच्छा है, और वो इन लोग को इसी रूम में लेकर आ रही होती है। पर जैसे ही वो कार्ड लगा के रूम को खोलती है तो खुद ही से कहने लग जाती है कि जिया और चैन तुम दोनों यहाँ साथ में ऐसे क्या कर रहे हो। सभी लोग भी ये सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि आखिर देखे तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पर तभी इन्हें देखने को मिलता है कि वो दोनों तो साथ में बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। और फिर जिया सभी से कहने लगती है कि तुम लोग कितना देर बाद आए हो, हम लोग कब से तुम लोग का इंतजार कर रहे थे। और फिर यहाँ पर चैन भी एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग अभी यहाँ पर नहीं आते ना तो मैं तो यहाँ पर जिया को हरा चुका होता। फिर यहाँ पर सारे लोग जिया से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कब आई, तो वो कहने लगती है कि लिन ने मुझे बोली थी कि मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार करूँ, वो सभी को लेकर आएगी यहाँ पर केक कट करने के लिए। और वो लिन से पूछ लेती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, तो फिर लिन को भी साथ देना पड़ता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। फिर ये लोग यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और चैन की हालत तो ख़राब हुए जा रही होती है। तो जिया उसे पूछती है कि अब तुम अपने आप को और कंट्रोल कर पाओगे ना, तो हाँ ही बोलता है। तभी जिया देखती है कि उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में चोट भी पहुंचा ली है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिया जब यहाँ चैन के रूम में आई थी तो उसने तुरंत ही उसे उठाने की कोशिश करी थी और उसने उसे होश में लाकर उसे समझाई थी कि ये सब चीज़ें के पीछे लिन का हाथ है और वह यहाँ पर सभी को लेकर आई है। तो दोनों ने प्लान बनाया था ये सब एक्टिंग करने का। और फिर जिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो लिन को बीच पार्टी में ही हाथ पकड़ के एक रूम में लेकर जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तो यहाँ पर बाकी सारे क्लासमेट्स फिर बात करते हैं कि जिया तो अच्छी नेचर की लड़की है, तो ज़रूर वो लोग कुछ ज़रूरी बात करने ही गए होंगे। जिया यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम चैन को हर्ट क्यों करना चाहती हो। देखो मैं तुम्हें वार्न कर दूँ कि अब मैं चैन के पास हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने चैन के साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देखूंगी। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर किसने ऑर्डर दिया है। अगर तुम मुझे बता दोगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लिन कहती है कि मैं अगर तुम्हें बता भी दूंगी ना तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और जो भी वो पर्सन है ना वो बस चाहता है कि चैन बर्बाद हो जाए, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देख लेना। ऐसे बोल के लिन यहाँ से चली जाती है। और फिर इतने में जैसे चैन यहाँ पर आता है तो वो जिया से कहता है कि चलो चलते हैं। तो वो कहती है कि वो लिन तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। तो चैन मना करने लग जाता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि आखिर क्यों, देखो अगर तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊंगी, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में उस लिन को लाइक करते होंगे। तो चैन कह देता है कि मैंने बोला हो ना कि तुम मेरे मैटर में मत पढ़ो तो अच्छा ही रहेगा। तो जिया कहती है कि सॉरी, अब मैं तुम्हारे मैटर में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। तो फिर चैन तुरंत ही उसे रोकता है। जिया सोचती है कि ये तो मेरे जाल में फंस रहा है। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम कोई भी चीज़ में अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ही करूँगी। और फिर वो उसकी हाथ की चोट पर तुरंत ही बैंडेड लगाने लगती है। तो फिर चैन तो बस यहाँ जिया को देखते रह जाता है। इसके बाद जिया जब वापस से यहाँ पर अपनी सूजी की कार में आती है तो सूजी उसे कहने लगती है कि तुम तो बस उसका यूज़ करना चाहती थी ना अपनी मोम से बदला लेने के लिए, तो आखिर अब तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। तो फिर जिया बताती है कि पहले मैं उसकी हेल्प करके उसे उसकी प्रॉब्लम से निकालूंगी, तभी तो वो मेरे जाल में अच्छे से फंस पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन के डैड फिर से उसे मिलने पहुंच जाते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो वो कहता है कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर उसके डैड तो नहीं मान रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए, तुम्हारा वो अडॉप्टेड डैड तो रिचेस्ट मैन है और सुना है कि वो यहाँ से भाग गया और अब्रॉड जाके रह रहे। तो चैन को गुस्सा आ जाती है और वो कह देता है कि दोबारा आप उनका नाम तक नहीं लेना। तो फिर उसके डैड तो हंसकर और मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर चैन अपने आप को कंट्रोल करता है उन्हें मारने से, और फिर कह देता है कि दोबारा आपसे उन्हें वो कोई पैसे नहीं देने वाला है, और यहाँ से वो चला जाता है। और फिर यहाँ से वो जिया से मिलने के लिए उसके हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जिया उसे देखते के साथ ही शौक होती है कि वो यहाँ पर कैसे उसे मिलने आ गया। वो उसे बैग देने लगता है तो जिया कहती है ये क्या है, तो वो उसके हाथ में पकड़ा देता है। जिया कहती है कि कौन आखिर इस तरीके से गिफ्ट देता है, तो बताता है कि ये गिफ्ट नहीं है, और वो तुरंत ही उसमें से बैंडेज निकाल कर उसके हाथ में लगा देता है और कहता है कि अब उसे अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो ऑफ कोर्स अब स्कूल की ब्यूटी है। तो जिया इससे खुशी खुशी ये ले लेती है और कहती है कि थैंक यू, और वो अपने तुरंत ही चली जाती है। तभी यहाँ पर लिन पहुँच जाती है और वो चैन को देख कर कहने लगती है कि तुम फिर से यहाँ पर जिया के लिए आए थे, देखो तुम्हें क्या सच में वो जिया पसंद आ गई है। देखो मैं बता रही हूँ कि वो जितनी गुड गर्ल दिखती है ना वो वैसी है नहीं। तो चैन से वार्न करने लगता है कि दोबारा मेरे सामने जिया के बारे में कुछ बोलना भी मत, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी असलियत सभी को दिखा दूंगा ना, तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
तो लिन कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुमने मुझे खुद परमिशन दिया था तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए। तुम जानते थे कि मैंने वाइन में ड्रग मिलाई हुई हो, पर फिर भी तुमने वो जानबूझ के पिए क्योंकि तुम चाहते थे कि जिया तुम्हें बचाने आए और तुम्हें पता था कि वो ज़रूर आएगी, इसलिए ये सब तुम्हारा प्लान था। चैन कहता है कि वो हान तुम्हें जितना करने बोल रहा है ना तुम उतना करो। तो लिन कहती है कि सच में तुम कितने बड़े पागल हो जो तुमने जिया का टेस्ट लेने के लिए खुद वो वाइन वाली ड्रग जानबूझ कर पिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अब उस हान को तुम्हारी जिया के बारे में भी पता है और वो उसके साथ कुछ करेगा तो उल्टा चैनी से कहता है कि तुम जाकर उस हान को बोल देना कि अब उसके अच्छे दिन ख़त्म है, और ये बोल के वो चला जाता है। तो लिन सोचती है कि सच में कि सारे लोग ही पागल हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिया के पीछे पड़ा होता है, तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि देख लो दोबारा अगर मुझे फॉलो करे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर वो हार मान जाता है और यहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि किसने कहा था कि इस लड़की को चेस करना ईजी है, ये तो और भी ज़्यादा हार्ड निकली, और वो चला जाता है। तभी इतने में जिया के सामने यहाँ चैन आ जाता है। तो जिया कहती है कि कैसा कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर यहाँ मिल गए। तो वो कहता है कि कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चैन कहने लगता है कि चलो हम लोग कैंटीन चलते और वहाँ पर कुछ खाते। तो जिया मना करती है कि रुको अभी तो मैंने तुम्हें मेडिसिन का पैसा भी नहीं दी। तो चैन कहता है कि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। तो कहती है कि नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मुझे गलत आइडिया जाएगा। चैन पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कहीं तुमने उस लड़के को हाँ तो नहीं बोल दी। तो जिया फिर कुछ नहीं कहती है। तो चैन समझ जाता है कि यानी तुमने उसे हाँ नहीं बोली ना। फिर वो खुश होता है। जिया कहने लगती है कि तुम कितने अजीब हो, पहले तुमने मुझे खुद ही अपने से दूर रहने के लिए बोला था और अब तुम ये सब कर रहे हो। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है कि तुम चाहते क्या हो, और मैं गैस करके थक चुकी हूँ। और वैसे अभी मैं तुम्हारे साथ कैंटीन नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए कुछ खाना लेकर आ जाएगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो चैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और जिया तो खुश हो जाती है कि चलो अब इसने कुछ इनिशिएटिव तो लिया। वैसे तो ये सारा इनिशिएटिव का प्लान मेरा ही है। चैन जिया को बताने लगता है कि तुम अपना डांस परफॉर्मेंस जब करने जाओगी तो मैं तुम्हारा शूट करने चलूँगा। तो ये कहती है कि तुम्हें जो शूट करना है करो, मुझे क्यों बता रहे हो, और वो अपने चली जाती है। तो चैन ने तो अब डिसाइड कर चुका होता है कि अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकती हो। इतने में यहाँ पर चैन का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि तू जिया को लाइक करता है, देख वो बहुत ही इनोसेंट लड़की है तो उसके साथ मजाक करने का मत सोचना। तो चैन भी इसे कह देता है कि वो कोई मजाक कर भी नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया जैसे ही अपना डांस परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से आती है तो वो चैन से पूछने लगती है कि तुम्हारा शूट कैसा रहा। फिर इतने में चैन उससे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे क्या लाइक करती हो। तो जिया तो सुन ही नहीं पाती और उससे आवाज़ आती है कि वो लड़का फिर से यहाँ पर आ रहा है जो लास्ट टाइम भी उसके पीछे पड़ा था। वो जल्दी से यहाँ पर चैन को लेकर छुप जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा था। तो फिर चैन यहाँ पर जिया को हक करते हुए बताने लगता है कि मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम बताओ कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। जिया इस पर कुछ नहीं कहती। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा लाइक करूँगा। तो इससे पहले मैंने जो भी बकवास किया था उसे तुम भूल जाओ क्योंकि अब वो माने नहीं जाएगा, और मैंने जो भी तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया था उसे भी भूल जाना। तो जिया तो बस शौक उसकी बातें सुनते रह जाती है। फिर उसे कहने लगती है कि तुम पता नहीं कभी अजीब बिहेव करते हो और कभी कोल्ड हो जाते हो, तो मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ, इसलिए अभी मैं ये समझ लूँगी कि तुमने अभी जो भी बोला है वो सब जोक है। और ये बोलकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन को उसकी कीज़ वापस करने के लिए गई होती है। तभी सारे यहाँ पर के भी देख रहे होते हैं कि चैन और जिया मिल रहे हैं। चैन यहाँ जिया से फिर से कहने लग जाता है कि मैंने जो लास्ट टाइम तुमसे बोला था वो सीरियसली बोला था, पर जिया यहाँ पर शाय हो जाती है और तुरंत ही चली जाती है। फिर जिया जब क्लास में होती है तो उसे बहुत नींद आ रही होती है और उसकी क्लासमेट उससे पूछने लगती है कि आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करी। तो जिया बताती है कि आज मैं लेट उठी थी। तभी क्लास में यहाँ पर चैन आया होता है और वो जिया को ब्रेकफास्ट देने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। चैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसे फेंक देना, और वो चला जाता है। फिर जिया की क्लासमेट की ब्रेकफास्ट का बैग देखकर उसे बताने लगती है कि इसे खरीदने के लिए पूरा लाइन लगाना पड़ता है। तो जिया फिर उसे दे देती है कि तुम इसे खा लो। फिर जब वो कैंटीन में यहाँ लंच कर रही होती है तभी भी यहाँ चैन पहुँच जाता है और कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग आज रात साथ में डिनर करने चले। तो फिर जिया तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती और अपना खाना फिनिश करने के बाद अपनी रूममेट के साथ चली जाती है। और फिर यहाँ जब वो दोनों रूम में आते हैं तो जिया की क्लासमेट उसे कहने लगती है कि पहले तो तुम चैन को लाइक करती थी ना, और अब वो तुम्हें चेज़ कर रहा है तो तुम उसे हाँ नहीं बोलने वाली हो। जिया मन में सोचती है कि अगर मैंने उसे इतनी जल्दी हाँ बोल दी तो ये तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का उसे कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर तक छोड़ने जा रहा होता है। तभी यहाँ बीच रास्ते में चैन उस लड़की को देख लेता है और वो जिया के पास आकर उसे कहने लगता है कि हम लोग चलते हैं।
फिर जिया उस लड़के को मना कर देती है कि तुम जाओ, अभी मुझे सीनियर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो नहीं जा रहा होता है तो चैन उससे गुस्से में कहता है कि तुम जा रहे हो कि नहीं, तो फिर वो डर के चला जाता है। और जिया चैन से पूछती है कि फिर क्या हुआ है, तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। जिया कहती है कि अच्छा, मैंने मैसेज नहीं देखी। तो फिर चैन यहाँ उसका हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो ना। जिया कहती है कि हूँ तो क्या हो गया। तो चैन कहने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर वो उसे मनाने लगता है कि देखो, अगर तुम मुझे हाँ बोलोगी ना तो फिर तुम जो बोलोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। जिया कहती है कि अच्छा, मैं जो बोलूँगी वो। ऐसा बोलकर फिर वो उसके नज़दीक आकर उसे टीज़ कर रही होती है। उसे किस करने का नाटक करके वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। पर तभी चैन जल्दी से फिर उसे किस करने लगता है और फिर उसे पूछता है कि अब हम दोनों ऐसे में हैं तो फिर इसका क्या मतलब है। जिया कहती है कि ऐसे कुछ नहीं माना जाएगा। चैन कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो वो कहती है कि तुम ही नहीं तो शुरू से मुझे कहा था ना कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तो मैंने बस तुम्हारी विश पूरी करी थी और अब तुम यहाँ मेरे पीछे पड़े हो और ये सब बोल रहे हो, इसलिए अब मैं इतनी इजीली नहीं मानने वाली। और फिर वो यहाँ से वापस से अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है और अपनी फ्रेंड सूजी को इस बारे में सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या तुम सच में अभी भी उसका यूज़ करना चाहती हो। देखो, वो बहुत ही चालाक है और उसे जल्द ही पता लग जाएगा कि ये सब बस तुम उसे यूज़ करने के लिए कर रही हो। तो जिया कहने लगती है कि अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ क्योंकि अब वो मुझे रियल में भी चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया जब यहाँ क्लास में होती है तभी चैन अचानक से उसकी क्लास में आ जाता है। तो जिया कहती है कि तुम अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अब पूरे परफेक्ट स्कोर नहीं चाहिए जो तुम यहाँ अपने मार्क्स कट करवाने आए हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आया हूँ और तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूँगा और एक अच्छा बॉयफ्रेंड वाला रोल निभाऊंगा। तो तुम्हें मुझे चुनना चाहिए, जो तुम्हारे सामने है वो ही सबसे बेस्ट है और जो दूर है ना उनको मत चुनो क्योंकि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। जिया कहती है कि अच्छा, और वो उसके पास आकर उसे देखने लगती है और फिर अपना बैग उठाते हुए उसे कह देती है कि मैं तुम्हें हाँ नहीं बोलने वाली और वो जाकर साइड में बैठ जाती है। तो चैन उसके पास फिर से आ जाता है तो कहती है कि सच में तुम तो पीछे ही पड़ गई और चैन तो बस स्माइल कर ही जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ जब वॉक कर रही होती है तो चैन यहाँ फिर से उसे मिलने पहुँच जाता है। उसे देखकर जिया की फ्रेंड तो यहाँ से भाग जाती है और चैन जिया से कहने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो जिया कहती है कि जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ तो तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो। तो फिर वो और भी कुछ बोलने जा रहा होता है तभी इतने में जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो जैसे उसे कॉल पर बात कर रही होती है तो वो अपनी फ्रेंड को बीबी कहकर बात कर रही होती है। तो चैन यहाँ पर अच्छे से सुनने लगता है कि वो यहाँ पर किससे बात कर रही है। फिर जिया जैसे यहाँ से जाने को कहती है तो चैन को यहाँ पर चक्कर आने लगता है और वो कहता है कि शायद मुझे फ़ीवर हो गया है। तो जिया भी देखती है कि सच में उसे फ़ीवर है तो वो जल्दी से उसे लेकर जाती है और फिर वो मेडिसिन लगाते हुए उसकी यहाँ पर केयर करने लगती है और उसे गर्म पानी भी दे देती है पीने के लिए। जैसे ही वो जाने लगती है तो फिर चैन बहुत खांसने का नाटक करने लगता है और कहता है कि देखो मेरा सर भी कितना दुख रहा है। तो जिया सोचती है कि पूरा ठीक है और कैसे नाटक कर रहा है। फिर वो उसे कह भी देती है कि तुम बस बीमार होने का नाटक कर रहे हो ना। तो चैन उसे किस करके कह रहा है कि अगर मैं नाटक नहीं करता तो तुम थोड़ी ना मेरी इतनी फिक्र करती। तभी जिया को फिर से उसकी फ्रेंड की कॉल आने लगती है और चैन ये देखकर जेलस हो जाता है और फिर से उसे किस करता है और कहता है कि अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड को बता दो कि अब तुम मुझे चूज़ कर रही हो। तो जिया तो यहाँ पर जल्दी से उसे दूर करती है और यहाँ से भाग लेती है। इतने में चैन के पास उसका फ्रेंड आया होता है तो चैन उसे पूछता है कि तुम सैटरडे को फ्री हो क्या नहीं, उस दिन मेरा बर्थडे। तो फिर उसका फ्रेंड शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारा बर्थडे कब इस महीने आता है। तो चैन कहता है कि अब से मैं अपना बर्थडे अभी मनाऊंगा। तो फिर उसका फ्रेंड समझ जाता है कि तुम ज़रूर जिया को इनवाइट करना चाहते होंगे। फिर वो बाहर निकलते हुए उसे बताने लगता है कि लेकिन जिया तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाएगी क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी पैक करते हुए देखा और अब तक तो निकल चुकी होगी। तभी चैन देखता है कि जिया सामने टैक्सी में बैठ कर जा रही होती है। तो फिर चैन भी जल्दी से एक टैक्सी पकड़ लेता है और ड्राइवर अंकल को जिया की कार को फॉलो करने के लिए बोलता है। और फिर चैन जब यहाँ जिया के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो तो उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही होती है और जिया उसे देखती कहती है कि तुम्हें तो इतनी जल्दी थी कि इतनी जल्दी मुझे फॉलो करके आ गए। चैन यहाँ पर कहने लगता है कि सच में तुम्हें तो मुझे अच्छे से टॉर्चर करना आता है और वो उसे हक कर रहा होता है। फिर जिया उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है तो चैन कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरी बर्थडे विश क्या है, कि तुम मुझे चूज़ करो। जिया कहती है कि अगर मैं तुम्हें आज हाँ बोल दूँगी तो फिर क्या तुम मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो कि आगे चाहे जो हो, मैं चाहे जो डिसीजन लूँ, जो करूँ, तुम मुझे उसे सपोर्ट करोगे और मेरा साथ दोगे। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। फिर जिया जल्दी से यहाँ पर कैंडल जलाती है और उसे कहने लगती है कि चलो अब तुम बर्थडे विश मांगो। फिर चैन जैसे यहाँ विश मांगने लगता है तो जिया उसे कहती है कि अब हम साथ हो जाते हैं और फिर दोनों यहाँ किस करते हैं।
इसके बाद चैन तुरंत ही जिया का फ़ोन लेकर उसे कहने लगता है कि अब तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को कॉल करो और उसे बता दो कि तुमने मुझे चूज़ कर लियो और अब हम दोनों डेट करें। तो जिया कहती है क्या सच्ची? फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल लगा लेती है और इसे स्पीकर पे उसके बाद सुनाती है। तो चैन शॉक हो जाता है कि वो एक लड़की है। तो जिया कॉल कट करने के बाद इससे कहती है कि मैंने कब तुमसे बोली कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एक लड़का है। फिर चैन तो यहाँ पर शॉक रह जाता है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन और जिया जब साथ में जा रहे होते हैं तभी ये लोग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को इन लोग के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने रूमर सुने कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर इन लोग को लग रहा होता है कि देखना कैसे वो लड़का जल्दी से उस लड़की को डंप कर देने वाला है। चैन जैसे ही सुनता है तो उन लोग को चिल्लाने लगता है कि वो लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी जिया सोचती है कि जब उसे सारा सच पता लगेगा तो भी क्या वो अपनी बात पे ऐसे ही अड़ा रहेगा। फिर जिया चैन से पूछने लगती है कि अब छुट्टियों का टाइम आने वाला है तो क्या तुम अपने घर पे नहीं जाओगे छुट्टियों के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड गए ना, तो तुम उनसे मिलने अब्रॉड नहीं जाओगे? तुम्हारी मॉम कैसी है? तो चैन कहने लगता है कि क्या मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ? तो कहती कि ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कोई बात नहीं। चैन उसे कहता है कि देखो मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहना चाहते हैं लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, तो इससे इन सब का कोई लेना देना नहीं है। तो जियो से कहने लगती है कि तुम मुझे बिलीव रखो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तो मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करने वाली हूँ। तो फिर चैन यहाँ उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे बताता है कि कल ही वो अब्रॉड जाने के लिए निकलने वाला है। फिर जिया जो अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम्हारा अब क्या प्लान है, क्योंकि चैन तो तुम्हें अभी उसके मॉम डैड से नहीं मिलवा रहा है। तो जिया कहती है कि तब तक के लिए मुझे उसे खुद से और प्यार करवाना होगा। फिर नेक्स्ट डे जिया चैन से मिलने के लिए उसे सरप्राइज देने पहुंच जाती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हक करता है। फिर दोनों ही साथ में यहाँ होटल रूम में रुकते हैं और यहाँ पर जिया चैन से पूछने लगती है कि चलो पास्ट के बारे में कुछ बात करते हैं, क्या तुम्हें याद है कि क्या तुम मुझे हाई स्कूल टाइम से जानते हो? तो कहते हैं कि हाँ, और वो उसे बताने लगता है कि कैसे जब उसे टीचर से डांट पड़ रही थी तो उसने उसे सबसे पहली बार देखा था। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे मेरे बैड गर्ल वाले टाइप से जानते हो। फिर जिया और चैन यहाँ किस करने लगते हैं और जिया चैन को सोफा पर लेके जाती है और उसे टीज करते हुए समझा देती है कि तुम यहीं पर सोगे और मैं रूम में सोंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन ने अपने कॉलेज किया होता है और तभी यहाँ पर उसे हान मिल जाता है और वो उसे जिया के नाम पर उसे धमकी दे रहा होता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर चैन तुरंत ही अपने भाई हान को वार्निंग देने लगता है, तुम्हें जो भी करना है ना मेरे साथ करो, अगर तुमने उसके साथ किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ चैन के पास आकर उसे फाइट करने लगती है कि उसने उसके मैसेज का टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो डायरेक्ट बोलो ना, और वो उससे गुस्सा होने का नाटक करके जा रही होती है और कुछ स्टूडेंट ये सब देखकर सोच रहे होते हैं कि लगता है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में जिया अपसेट होकर अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक करने गई होती है और तभी यहाँ वो देखती है कि हान ने उसके ऊपर नज़र रखा हुआ है और उसने उसे ड्रग वाली वाइन भेजा होता है। तो जिया उसे पीने का नाटक करती है और यहाँ फिर हान उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है तो जिया उसके साथ चली भी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हान जिया का फ़ोटो लेकर चैन को मैसेज कर देता है कि उसने जिया को पकड़ लिया और उसे अगर उसे बचाना है तो उसे आना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि जिया को जब हान यहाँ होटल रूम में ले आता है तो वो जल्दी से रिकॉर्ड चालू कर लेती है और फिर हान भी यहाँ पर वीडियो कैमरा चालू कर रहा होता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। पर तभी टाइम पर चैन पहुँच कर जिया को उससे दूर करता है और फिर यहाँ अपने भाई हान को मारने लगता है। तभी इतने में उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को ही दूर करते हैं। तभी जल्दी से चैन फिर जिया को लेकर जाने लगता है और फिर उसे मनाने लगता है कि तुम्हें मेरी ऐसी हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिया कहती है कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम मुझे डेट करते रहोगे तो तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। चैन कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। जिया कहती है कि तुमने तो सच ही मेरी सारी मेहनत ही वेस्ट कर दी, मैं जानबूझ के ब्रेकअप का नाटक कर रही थी ताकि फिर मैं उस हान को फंसाकर उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके उसे जेल भेज सकूँ। चैन कहने लगता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, उसे तो मैं अकेले हैंडल कर लूँगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम जो भी अभी कह रही थी सब बस मजाक था या तुम सच में उसे ब्रेकअप करना चाहती हो? ऐसा बोलकर उसे जल्दी से किस कर लेता है और फिर उसे मना ही लेता है। इसके बाद जब दोनों साथ में कॉलेज आ रहे होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि चैन का जो डैड है वो उसके भाई के साथ सभी के सामने हंगामे कर रहा होता है और उसकी बेइज्जती करते हुए बता रहा होता है कि वो असल में उसके रियल डैड और भाई है और चैन बस अपने अडॉप्टिव डैड के दम पर अपनी लाइफ में मज़े करते आ रहा है और वो अपने असली डैड की परवाह नहीं कर रहा है।
चैन यहाँ पर अपने डैड को ये सारे हंगामे करने के लिए मना करने लगता है, पर वो नहीं सुन रहे होते। और तभी इतने में यहाँ पर चैन के अडॉप्टिव डैड मिस्टर जिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही चैन ने इस बारे में कॉल करके बता दिया था। और वो यहाँ पर अब उसकी हेल्प करने पहुंचे होते हैं और उसके डैड को चिल्ला रहे होते हैं कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। वो उसे बोल कर लेकर गए थे कि वो अपने बेटे का ख्याल रखेंगे, पर वो तो अपने बेटे को मिसट्रीट करते आए, इसलिए वो अब कह देते हैं कि ये अब मेरा ही बेटा है और मेरा ही रहेगा। और फिर पुलिस यहाँ पर चैन के डैड को और उसके भाई को अरेस्ट करके लेके जाती है। और फिर यहाँ पर जिया की मॉम भी आई होती है चैन से मिलने के लिए, और वो उसे देखकर खुश होने लगती है। और तभी जिया की मॉम उसे देखकर शॉक हो जाती है और चैन उन्हें मिलाने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो तो और शॉक रह जाती है और यहाँ पर जल्दी से हाँ ना कर चैन को बताने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सिंसियर है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस अपनी मॉम से रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी और तुम्हारा यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर चैन तो जल्दी से जिया को हक करके उसे कहने लगता है कि उसकी बातों को इग्नोर करो, मैं वो सब कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ। तो जिया को अब जाकर पता लगता है कि चैन को असल में उसके बारे में सब पहले से पता था। फिर चैन अपने अडॉप्टिव डैड को जिया की मॉम की असलियत बताने लगता है कि वो कितनी ख़राब है, वो असल में अपने पहले हस्बैंड को कैसे छोड़ कर आई है और उसने अपनी बेटी की भी कभी केयर नहीं करी। जब यहाँ पर उसके अडॉप्टिव डैड को जिया की मॉम की असलियत पता लगती है तो वो तो उसे छोड़ने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि चैन तो यहाँ पर कह देता है कि वो जिया से शादी करने वाला है, तो वो अपनी इमेज की परवाह कर ले, तो इसलिए वो मान जाते हैं उसे छोड़ने के लिए। और फिर जिया की मॉम उसे मनाने के लिए जाती है कि असल में मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती थी। पर जिया अपनी मॉम की कोई बात नहीं मानती और कहती है कि आप मुझे फूल मत बनाओ, आपने ये सब अपने लिए करी हो, और वो उन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। फिर इसके बाद जिया और चैन साथ मिलते हैं और यहाँ पर चैन तो अब फाइनली जिया को फिर से प्रपोज करता है और उसे सब बताता भी है कि वो तो शुरू से ही उसका प्लान जानता था, पर वो लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी से वो उसे लाइक करने लग गया था और वो उसकी ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कलरफुल लाइट की तरह आई थी। इसलिए वो तो जिया से कह देता है कि आगे भी चाहे जो हो वो उसे फुल सपोर्ट करने वाले हैं और वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो जिया भी उसे फाइनली हाँ बोल देती है और वो उसे रिंग पहना देता है। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।